करने वाले हैं एक बार फिर से स्टोरी ट्रांसलेशन की। अकबर बिरबल की एक और कहानी आप लोगों के लिए, चार मूर्ख इसका टाइटल है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, फटाफट से करना है लाइक वाले बटन को प्रेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बेहद जरूरी है, वो भी करके जाइएगा। और साथ साथ कमेंट में क्या लिखना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी, जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे कुछ फायदा। करते हैं शुरुआत। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, क्या इस राज्य में मूर्ख लोग भी हैं? तो इसके लिए आप कहेंगे, एक दिन के लिए आप कहेंगे वन डे। और वन डे क्योंकि एक एडवर्बियल फ्रेज है जो कि एक समय की बात बता रहा है, तो इसके ठीक बाद आपको हमेशा, खास तौर पे जब आप इसके इसके साथ अपने सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है। सो वन डे कॉमा, फिर एक स्पेस देंगे। कॉमा के पहले स्पेस मत दीजिएगा, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। सो वन डे कॉमा, अकबर ने पूछा, अकबर आस्ट। और किससे पूछा? बिरबल। तो बिरबल। अब अकबर आस्क्ड टू बिरबल, अकबर आस्क्ड फ्रॉम बिरबल, ये सब मत कीजिएगा। हिंदी में हम कहते हैं अकबर ने बिरबल से पूछा, बट इंग्लिश में आप इसके लिए फ्रॉम टू कुछ भी नहीं कहते। डायरेक्टली जो भी आपका रिसीविंग एंड पे रहता है, जो भी जिससे भी सवाल पूछा जाता है, आप उसका नाम लिख देते हैं। सो वन डे अकबर आस्क्ड बिरबल, उसके बाद करिए कॉमा, और फिर ये डायरेक्ट स्पीच में है तो हम इसको एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे। और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस क्या इस राज्य में मूर्ख लोग भी हैं? इसके लिए हम पहले इसको पॉजिटिव फॉर्म में करते हैं ट्रांसलेट। इस राज्य में मूर्ख लोग भी हैं। तो इसके लिए आप कहेंगे देर आर, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो आप कहेंगे देर, देर से शुरुआत करेंगे। देर आर मूर्ख लोग। तो मूर्ख के लिए आप कहते हैं फूलिश, और लोग के लिए आप पीपल। देर आर फूलिश पीपल इस राज्य में, इन दिस। और राज्य के लिए किंगडम का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, वैसे तो राज्य की अंग्रेजी स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पर जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, वहां पर राज्य का मतलब होता था जो जहां पर उस इंसान का हुक्म चलता था, जहां पर उनका राज चलता था। तो ऐसे में किंगडम वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या इस राज्य में मूर्ख लोग भी हैं? तो आप यहाँ पर इस आर को, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो आप इससे शुरुआत कीजिए। और ये रहा हमारा स्टेटमेंट। वन डे अकबर आस्क्ड बिरबल, आर देयर फूलिश पीपल इन दिस किंगडम? अब आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर कमेंट में आएंगे और बोलेंगे, हम फूलिश पीपल क्यों कह रहे हैं, आर देयर फूल्स क्यों नहीं कह देते? वो भी सही है, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर से, वन डे अकबर आस्क्ड बिरबल, आर देयर फूल्स इन दिस किंगडम, या फिर आर देयर फूलिश पीपल इन दिस किंगडम? बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना हर जगह मूर्ख होते हैं। अब देखिए, बेशक ये थॉट पूरा एक तरीके से एक ही है, अगर आप चाहें तो मैं आपको चार मूर्ख दिखा सकता हूं, लेकिन क्योंकि हम सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हम इसको अलग अलग ट्रांसलेट करेंगे। सो बिरबल मुस्कुराए एंड बोले, और बोले। सो बिरबल, मुस्कुराने के लिए आप कहते हैं स्माइल, और यहाँ पर पूरी कहानी पास में चल रही है, तो स्माइल्ड। और बोले एंड सेड, फिर से कोट्स। तो डायरेक्ट स्पीच को हम एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे। जहां पना, जहां पना के लिए आप योर मैजेस्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, योर मैजेस्टी। और देखिए, मैजेस्टी, हाँ, योर मैजेस्टी कॉमा, हर जगह मूर्ख होते हैं। तो फू, अच्छा नहीं, इस यहां पर कैपिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। फूल्स आर एवरीवेयर, फुल स्टॉप डालिए। और यहां पर क्योंकि थॉट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम अगले वाले सेंटेंस को भी इसके साथ ही अब ट्रांसलेट करेंगे, और उसके बाद कोट्स को करेंगे बंद। फिर आता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको चार मूर्ख दिखा सकता हूं। अगर आप चाहें, इफ यू, और चाहने के लिए आप वांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ यू विश, अब देखिए, यहां हम अ, अकबर बादशाह की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वांट एक बहुत छोटा वर्ड होगा उनके लिए। और ऐसे केसेस में बहुत बार आपने सुना भी होगा ना, योर विश माई कमांड। तो कहने का मतलब कि जहां पर सामने वाले की इच्छा बाकी दुनिया के लिए एक आदेश की तरह हो जाता है, तो वहां पर विश का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो इफ यू विश, अगर आप चाहें, तो मैं आपको चार मूर्ख दिखा सकता हूं। अब देखिए, ये कंडीशनल क्लॉज है, तो जैसे आपने इफ यू विश कहा, तो इसके ठीक बाद एक कॉमा लगाना जरूरी है। हिंदी में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में आएगा।
और तो के लिए आप ट्रांसलेशन में कुछ नहीं लिखेंगे, देन का इस्तेमाल करना यहाँ पर जरूरी नहीं है। वैसे तो इफ देन का की पेयरिंग होती है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका सेंटेंस वही सेंस देगा, वही मीनिंग देगा। ओके, सो इफ यू विश, अगर आप चाहें, मैं आपको 4 मूर्ख दिखा सकता हूँ। मैं के लिए आई दिखा सकता हूँ। यहाँ कैपेबिलिटी की बात हो रही है तो हम मॉडल यूज करेंगे आई कैन। दिखाने के लिए आप शो का इस्तेमाल करते हैं, तो आई कैन शो। और ये ध्यान रखिएगा, मॉडल के साथ जब भी वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल, और वो भी प्रेजेंट फॉर्म में, प्लूरल वर्जन ही उसका इस्तेमाल होता है। सो आई कैन शो, और किसको दिखा सकता हूं? ऑब्वियसली आपको। सो आई कैन शो यू, क्या दिखा सकता हूं? 4 मूर्ख। 4, और मूर्ख के लिए आप फूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अरे नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। सो फूल्स, आई कैन शो यू 4 फूल्स, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अगर आप चाहें तो मैं आपको 4 मूर्ख दिखा सकता हूं। इफ यू विश आई कैन शो यू 4 फूल्स। यहां तक आई एम श्योर आप सब लोगों के लिए क्लियर होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मुझे 4 मूर्ख दिखाओ। अकबर ने कहा, अकबर सेड, कॉमा, फिर से डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ठीक है के लिए आप ऑल राइट का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहे तो ओके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओके बहुत ही कैजुअल साउंड करता है। ऑल राइट एक ज्यादा फॉर्मल वर्ड है इन कंपैरिजन टू ओके। तो ऑल राइट, मुझे 4 मूर्ख दिखाओ। अब यहाँ पर एक कमांड है, तो इस वजह से आप शो के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि यहाँ पर मेन एक्शन है। शो मी, मुझे दिखाओ। 4 मूर्ख, 4 फूल्स। शो मी 4 फूल्स। लेकिन ये देखिए, अब यहां पर पहली बार जब 4 मूर्ख की बात कही गई तो आपने 4 फूल्स कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस 4 मूर्ख की बात ये बिरबल कर रहे थे, अकबर भी अब उन्हीं 4 मूर्खों की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से अब यहां पर द का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे तो पहले 4 के आगे द लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट पहले से पता है, तो इस वजह से द लगाना अब जरूरी हो गया। सो अकबर से ऑल राइट, शो मी द 4 फूल्स, और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अच्छा, ये भी बहुत लोगों का सवाल रहता है, फुल स्टॉप के बाद लगा इन्वर्टेड कॉमास या पहले? ये आपको आइडली पहले लगाना चाहिए। बाद में भी लगाएंगे तो गलत नहीं है, ब्रिटिश और अमेरिकन वर्जन का थोड़ा सा फर्क रहता है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो मैं हमेशा पसंद करता हूँ फुल स्टॉप को इन्वर्टेड कॉमा से पहले लगाने का। ठीक है, बिरबल ने अकबर को शहर की ओर चलने के लिए कहा। सो बिरबल ने कहा, बिरबल सेड, यही कहेंगे ना। लेकिन यहां पर चलने के लिए कहा, तो यहां पर एक एक रिक्वेस्ट छुपा हुआ है, एक मतलब सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। यहां पर एक सेंस ये आ रहा है कि आपको भी वो एक्शन परफॉर्म करना है, तो इस वजह से आप यहां पर आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो बिरबल आस्क्ड अकबर, बिरबल ने अकबर से कहा, किस चीज के लिए कहा? शहर की ओर चलने के लिए। टू वॉक टूवर्ड्स, शहर की ओर, टू वॉक टूवर्ड्स, और शहर के लिए आप दी सिटी का इस्तेमाल करेंगे। बिरबल आस्क्ड अकबर टू वॉक टुवर्ड्स द सिटी, शहर की ओर चलने के लिए। साथ में चलने की बात हो रही है, तो वॉक का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मुझे पता है कि यहाँ पर वॉक के अलावा और भी बहुत सारे आप ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं। आप क्या इस्तेमाल करेंगे वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए, और अगले स्टेटमेंट की तरफ मैं चल रहा हूँ। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपनी छड़ी से गधे को पीट रहा था। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा, उन्होंने देखा, दे सॉ, देखने के लिए, देखने का पास्ट हो गया सॉ। एक आदमी को, अ मैन, दे सॉ अ मैन, क्या कर रहा था वो? हिटिंग, जो अपनी छड़ी से गधे को पीट रहा था। दे सॉ अ मैन हिटिंग, उन्होंने देखा एक आदमी पीट रहा था, किस चीज को? गधे को। अ डोंकी, हाँ, अगर आप इसको डंकी पढ़ते हैं तो वो गलत है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका डोंकी होता है। सो दे सॉ अ मैन हिटिंग अ डोंकी, और छड़ी से, विथ अ स्टिक। दे सॉ अ मैन हिटिंग अ डोंकी विद अ स्टिक। अच्छा, रास्ते में, ये हमने पूरा ही मिस कर दिया, तो आप शुरुआत में यहाँ पर ऑन देयर वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन देयर वे, कॉमा,
They saw a man hitting a donkey with a stick. रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपनी छड़ी से गधे को पीट रहा था। बिरबल ने कहा, यह पहला मूर्ख है। बिरबल सेड, यह है दिस, अच्छा फिर से इन्वर्टेड कॉमास आएंगे यहां पर। सो यह पहला मूर्ख है। दिस इज, और जब कभी भी आप किसी और को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में आप दिस का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर अपना नाम बता रहे हैं और आप कहते हैं दिस इज राम, दिस इज श्याम, दिस इज यू नो सपना, दिस इज नेहा, तो इन सारे केसेस में वो गलत हो जाएगा। आप उसमें कहिए माई नेम इज सपना, माई नेम इज श्याम, या फिर आई एम सपना और आई एम श्याम। तो ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज पहला मूर्ख है, तो इसके लिए आप कहेंगे फर्स्ट फूल। लेकिन ये ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर कि ये मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, कि जब कभी भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जितने भी नॉर्मल नंबर से ज्यादा, वहां पर जब वो एस टी एन डी टी एच कुछ ऐसा आ जाता है जहां पर कि नंबर, मतलब यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है, तो उसके ठीक पहले आपको द लगाना जरूरी है। सो बिरबल सेड दिस इज द फर्स्ट फूल। बिरबल ने कहा यह पहला बेवकूफ है, यह पहला मूर्ख है। यह सोचता है कि गधा उसकी बात समझेगा। यह सोचता है। अब देखिए, यहां तक तो हमें पता था कि जो ये वाला यह है, ये इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये वाला यह जो है, वो एक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है इस आदमी के लिए। तो आप यहां पर ही का इस्तेमाल करेंगे। यह, ही सोचता है, थिंक्स, ही थिंक्स कि गधा उसकी बात समझेगा। अब देखिए, ही थिंक्स के बाद दैट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, गलत नहीं होगा वो, लेकिन यहाँ पर दैट लगाना अनिवार्य नहीं है। गधा उसकी बात समझेगा। अब किस गधे की बात हो रही है, तो हमें ये तो पता चल चुका है, तो इस वजह से द डोंकी। ही थिंक्स द डोंकी समझेगा, विल अंडरस्टैंड, फ्यूचर की बात हो गई। द डोंकी विल अंडरस्टैंड क्या उसकी बात को, तो उसकी बात, हिज टॉक या फिर हिज स्पीच, ये सब नहीं, अंडरस्टैंड हिम, बस कहानी खत्म। तो और इसके बाद आपके कोट्स बंद हो जाएंगे, आपके इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाएंगे। सो बिरबल सेड दिस इज द फर्स्ट फूल, ही थिंक्स द डोंकी विल अंडरस्टैंड हिम। आप चाहें, जैसा मैंने कहा था, ही थिंक्स दैट द डोंकी विल अंडरस्टैंड हिम, वो भी चलेगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, दैट की हालांकि यहाँ पर मतलब अनिवार्यता नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा। अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। आगे चलकर उन्होंने एक और आदमी देखा जो कुएं में झांक रहा था। आगे चलकर, आगे चलकर आप कहेंगे फर्दर अहेड। फर्दर अहेड, और फिर से अब हमने डेस्टिनेशन, एक एक लोकेशन की बात कर दी, तो इसके आगे कॉमा लगाइए। सो फर्दर अहेड उन्होंने एक और आदमी देखा। दे सॉ, एक और आदमी, वन मोर, और अ, उन्होंने एक और आदमी देखा। दे सॉ वन मोर मैन, जो कुएं में झांक रहा था। हु वॉज, यहां पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहां इसका मतलब कौन नहीं है, यहां इसका मतलब जो हो रहा है। सो फर्दर अहेड दे सॉ वन मोर मैन हु वाज, झांकने के लिए आप पीप का इस्तेमाल करते हैं, पीप। और झांक रहा था, कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो इस वजह से आप कहेंगे पीपिंग। फर्दर अहेड दे सॉ वन मोर मैन हु वाज पीपिंग, और कुएं में के लिए आप कहेंगे इन, इनटू अ वेल। कोट्स, अच्छा नहीं, यहां तो कोट्स थे ही नहीं। एक बार फिर से, आगे चलकर उन्होंने एक और आदमी देखा जो कुएं में झांक रहा था। फर्दर अहेड दे सॉ वन मोर मैन हु वाज पीपिंग इनटू अ वेल। अकबर ने पूछा यह क्या कर रहा है। अकबर आस्क्ड, कॉमा कोट्स, डायरेक्ट स्पीच, यह क्या कर रहा है। फिर से, अब ये वाला जो यह है वो इस आदमी के बारे में है, तो इस हम यहाँ पर ही कहेंगे। बेशक यहाँ पर वह एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि ये यहाँ पर प्रोनाउन अप्रोप्रिएट रहेगा यह के लिए। यह ही कर रहा है, ही इज डूइंग,
वह कर रहा। इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन हमारा सवाल है कि यह क्या कर रहा है। तो इसको हटाइए यहाँ से, शुरुआत में ले आइए। इज ही डूइंग, क्या वह कर रहा है, और यह क्या कर रहा है, तो व्हाट इज ही डूइंग। और लास्ट में ले आइए फुल स्टॉप के बदले क्वेश्चन मार्क, कोट्स को करिए बंद। अकबर आस्क्ड व्हाट इज ही डूइंग, अकबर ने पूछा ये क्या कर रहा है। बिरबल ने कहा यह दूसरा मूर्ख है। अच्छा, फिर से सारा कोट्स वाली कहानी है, तो हम अ, इसको ब्रेक करके ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, कॉमा कोट्स, यह दूसरा मूर्ख है। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में खास तौर पे ही का इस्तेमाल करेंगे तब भी सही है, और दिस का इस्तेमाल करेंगे तब भी सही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन वाला सेंस है, तो इस वजह से दिस का इस्तेमाल यहाँ पर गलत नहीं होगा। हालांकि क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, हमें पहले ही पता चल चुका है कि एक और आदमी की बात हो रही है, तो आप ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही इज, वह है, दूसरा मूर्ख, सेकंड फूल, फुल स्टॉप। और ये जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 20th, 100th, जो भी नंबर होगा उसमें अगर THND ST कुछ ऐसा लग गया, तो उसके साथ आप द का इस्तेमाल हमेशा करेंगे। ही इज द सेकंड फूल, बिरबल सेड ही इज द सेकंड फूल। यह सोच रहा है, ही, यह के लिए, सोचने के लिए आप वैसे तो कहेंगे ही इज थिंकिंग, वो यह सोच रहा है, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस टेंस की के जरूरत की मतलब के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि मैं अभी डिविएट नहीं करूंगा, क्योंकि ये थिंकिंग एक एक्शन वर्ब भी है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ही इज थिंकिंग कह दिया तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। हालांकि जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हुए थिंग्स लिखेंगे तो वो ग्रामेटिकली कोई गलत नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि एक एक एक्शन, ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जहां पर कि प्रेजेंट में वो क्या जैसा बिहेव कर रहा है उसके बेसिस पर एक पैटर्न जज किया जा रहा है। तो ही थिंक्स पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। बाकी ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ही इज थिंकिंग का इस्तेमाल करूंगा। सो इज थिंकिंग कि उसका पैसा कुएं में गिर गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इज थिंकिंग हिज मनी गिर गया है, हैज फॉलन। अब देखिए पास्ट की बात है जो प्रेजेंट पे इफेक्ट डाल रही है, ये मैं हमेशा कहता हूं, तो उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करिए। सो ही इज थिंकिंग हिज मनी हैज फॉलन इनटू द वेल, ही इज थिंकिंग हिज मनी हैज फॉलन इनटू द वेल, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सो कॉमा, इवन दो, जबकि के लिए आप इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इवन को हटा भी देंगे, दो का भी खाली इस्तेमाल करेंगे तब भी वही सेंस आएगा। सो इवन दो, ऐसा नहीं हुआ। इट हैजंट, अब यहां पर एक दैट लगा देते हैं। He's thinking that his money has fallen into the well even though it hasn't. यह सोच रहा है कि उसका पैसा कुएं में गिर गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। He's thinking that his money has fallen into the well even though it hasn't. कुछ देर बाद उन्होंने एक आदमी को देखा जो बारिश के समय छाता नहीं खोल रहा था। कुछ देर बाद, आफ्टर बाद के लिए, कुछ देर के लिए आप कहेंगे सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, या फिर आप चाहें तो आफ्टर सम टाइम के बदले अ लिटिल लेटर भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। सो लिटिल लेटर, उन्होंने एक आदमी को देखा, दे सॉ अ मैन, जो बारिश के समय छाता नहीं खोल रहा था। हु, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन, दे सॉ अ मैन हु वाजंट, जो नहीं खोल रहा था। अगर आप कहते कहेंगे हु वाज तो होगा जो खोल रहा था छाता, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो छाता नहीं खोल रहा था, हु वाजंट ओपनिंग। और अ, छाता खोलने की बात हो रही है, तो दी अम्ब्रेला, आप यहाँ पर बेशक ये नहीं कहा जा रहा कि वो बारिश के समय अपना छाता नहीं खोल रहा था, लेकिन सेंस तो वही आ रहा है, तो आप यहाँ पर अगर हिज भी कहेंगे तो वो गलत नहीं है। द अम्ब्रेला हालांकि ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि हमें
क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर कि किस छाते की बात हो रही है. So later they saw a man who wasn't opening his umbrella. बारिश के समय, during the rain, during the rain. अच्छा, RAIN वाला रेन जो होता है वो होता है बारिश. REIN वाला जो रेन होता है उसका क्या मतलब होता है वो फटाफट से गूगल कीजिए. अगर आपको मतलब पता है तो डायरेक्टली डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप गूगल कीजिए और उसका जो मतलब है वो डालिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है. A little later they saw a man who wasn't opening his umbrella during the rain. बिरबल ने कहा यह तीसरा मूर्ख है. बिरबल said, comma quotes, यह तीसरा मूर्ख है. ही, अच्छा नहीं, ही यहाँ पर कैपिटलाइज होगा. कोट्स के अंदर जो भी पहला वर्ड होता है वो आप हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटलाइज करते हैं, वो प्रॉपर नाउन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो बिरबल सेड ही इज, वह है तीसरा मूर्ख. द थर्ड फूल, ही इज द थर्ड फूल. बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग. फिर भी यह भीगने दे रहा है. मतलब यहाँ शायद ये कहने का मतलब है कि फिर भी वो भीग रहा है. तो आप इसके लिए कहेंगे इट इज रेनिंग येट ही इज लेटिंग हिमसेल्फ. वह खुद को भीगने दे दे रहा है या वो खुद को भीगने दे रहा है. तो कुछ ऐसा सा इसका सेंस आ रहा है. मुझे भी नहीं पता. ये मैंने ऑनलाइन ये पूरी स्टोरी उठाई थी तो वहां पर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था. ये मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ. एनीवेज, तो इसको ऐसा मान लेते हैं कि बारिश हो रही है फिर भी ये खुद को भीगने दे रहा है. ही इज द थर्ड फूल. इट इज रेनिंग येट ही इज लेटिंग हिमसेल्फ. और भीगने के लिए आप ड्रेंच का इस्तेमाल करते हैं. ड्रेंच, DRENCH, इसका मतलब होता है भीगना. लेकिन यहाँ पर हिम्स यहाँ पर मैं गेट का इस्तेमाल करता हूँ. भीगने दे रहा है, सो ही इज लेटिंग हिमसेल्फ गेट ड्रेंच्ड. और कोट्स को करते हैं बंद. बिरबल ने कहा यह तीसरा मूर्ख है. बारिश हो रही है फिर भी यह खुद को भीगने दे रहा है. बिरबल said he is the third fool. It is raining yet he is letting himself get drenched. अकबर ने पूछा और चौथा मूर्ख. अकबर asked and the fourth fool, question mark और quotes बंद. देखिए यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि अकबर आंस्ड और चौथा मूर्ख, अगर इसको आप लिटरली ट्रांसलेट कर देंगे तो समझ में तो सामने वाले को आएगा. लेकिन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर पे अगर इस सेंटेंस को डालना चाहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं हु इज द फोर्थ फूल. तो मैं यहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन के साथ ही जा रहा हूँ क्योंकि सेंस समझ में आ रहा है. अकबर ने पूछा और चौथा मूर्ख. अकबर आस्क्ड एंड द फोर्थ फूल. अकबर ने मुस्कुरा कर कहा चौथे मूर्ख तो आप हैं जो इन तीन मूर्खों को देखने आए हैं. बिरबल smiled and said, comma, quotes, the fourth, the fourth fool आप हैं. देखिए ये अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ ना वो आप में से बहुत लोगों को इनकरेक्ट लगेगा लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है. द फोर्थ फूल इज यू. वो इस वजह से क्योंकि यू के पहले आपने कॉमा, सॉरी, इज नहीं देखा होगा ज्यादातर. लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो द फोर्थ फूल है, यू नहीं. तो इस वजह से ये ग्रामेटिकली करेक्ट है. द फोर्थ फूल इज यू जो इन तीन मूर्खों को देखने आए हैं. हु आए हैं. अ, तो हु हैज कम टू सी, जो आए हैं देखने के लिए इन तीन मूर्खों को. इन के लिए मैं कहूंगा दीज. तीन के लिए आप थ्री का इस्तेमाल करेंगे और मूर्खों के लिए आप फूल्स का इस्तेमाल करेंगे. फुल स्टॉप, कोट्स बंद. ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब मैंने थ्री कहा, थर्ड नहीं कहा, तो मैंने इसके पहले द नहीं लगाया. अगर यहाँ पर थर्ड लिखा रहता, तीसरा लिखा रहता, तीन नहीं, तो उस केस में इसके पहले आर्टिकल की जरूरत होती. सो बिरबल ने मुस्कुराकर कहा चौथे मूर्ख तो आप हैं जो इन तीन मूर्खों को देखने आए हैं. बिरबल स्माइल्ड एंड सेड द फोर्थ फूल इज यू हु हैज कम टू सी दीस थ्री फूल्स. अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बिरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की. अब
ये स्टेटमेंट तो आपको करना है ट्रांसलेट और डालना है कमेंट सेक्शन में। अ, अकबर हंस पड़े या सुनकर हंस पड़े, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? और बिरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की, बिरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की, तो उसको ट्रांसलेट कीजिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को करना है लाइक, सब्सक्राइब तो करना ही है आपने अगर आप नए हैं चैनल पर तो, और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, वो सब भी आपको ट्रांसलेट करना है। मिलते हैं जल्दी एक और कहानी या फिर एक और नई लर्निंग के साथ आप लोगों के लिए।